Hello student, welcome to our new video, chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. In previous section we have learned to about outbreeding devices such as dicliny means unisexuality, dichogamy which are two types protandry and protogyny, heterostyly, self-sterility, heterogamy, prepotency, etc. Now, in this video, we are going to start pollen pistil interaction and artificial hybridization. As you have learned earlier that pollen is a primary cell of male gametophyte. A mature pollen grain have two cell, vegetative cell and generative cell. Pistil is female reproductive organs of flower. It consists of three parts: stigma, style and ovary. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो स्टिग्मा से वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके इनके जर्म पोर से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई ओवरी में पहुंचती है और ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। उसके बाद एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। यहाँ इस डायग्राम में हम बहुत से पोलन ग्रेन देख रहे हैं जो जर्मिनेट हुए हैं और उनसे पोलन ट्यूब जनरेट हो रही है। ये पोलन ट्यूब है जो स्टाइल में से ओव्यूल की ओर ग्रो कर रही है। ये गारंटी नहीं है कि स्टिग्मा पर हमेशा राइट टाइप के पोलन ही लैंड करें। रॉन्ग टाइप के पोलन भी स्टिग्मा पर लैंड कर सकते हैं। अगर पोलन उसी स्पीशीज़ का है जिस स्पीशीज़ की स्टिग्मा है तो हम उसे कंपेटिबल कहते हैं, राइट टाइप का पोलन है। और अगर पोलन अदर स्पीशीज़ का है या उस फ्लावर का ही है जिसमें सेल्फ
इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, सेल्फ स्टेबिलिटी पाई जाती है, तो उस तरह के पोलन को हम इनकम्पेटिबल पोलन कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा सपोज करें कि ये स्टिग्मा रोज़ फ्लावर की है और यहाँ से इस पर मैंगो प्लांट के पोलन किसी इंसेक्ट द्वारा या विंड द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो ये अदर स्पीसीज़ के जो पोलन है ये इनकम्पेटिबल या रॉन्ग टाइप के पोलन होंगे। The pollen pistil, the pistil has the ability to recognize the pollen whether it is compatible or incompatible। पिस्टिल के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन सा पोलन कंपेटिबल है और कौन सा इनकम्पेटिबल है। ये जो एबिलिटी है रिकॉग्निशन की, ये कंटिन्यूअस मीडिएटेड केमिकल की वजह से इवोल्व होती है। बोरॉन, इनोसिटॉल और सुक्रोज लेवल ये मीडिएटेड केमिकल हैं जो रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। पिस्टिल कंपेटिबल राइट टाइप के पोलन को जर्मिनेट होने देती है, इनके पोलन ट्यूब को ग्रो होने देती है और इनकम्पेटिबल रॉन्ग टाइप के पोलन को प्रिवेंट करती है, इनको रिजेक्ट कर देती है, इनके जर्मिनेशन को प्रिवेंट करती है, इनकी पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करती है। और इस कंडीशन में आफ्टर पॉलिनेशन स्टेजेस नहीं आती हैं, मीन्स सीड और फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। कंपेटिबल पोलन होने पर ही फर्टिलाइजेशन होता है और सीड फ्रूट फॉर्मेशन होता है। जब कंपेटिबल राइट टाइप का पोलन होता है तो वो पोलन ग्रेन वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करता है और इसके जर्म पॉड से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। ये जो पोलन ट्यूब है ये ओवरी की ओर ग्रो करती है। पोलन ट्यूब प्रोड्यूस एंजाइम्स which digest tissue of stigma and style. Pollen tube grows chemotropically through the capillary tissues. Pollen tube chemotropically अट्रैक्ट होती है, सिनर्जिड्स इसको अट्रैक्ट करती हैं, इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो
स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करते हैं, जिससे कि ये आगे ग्रो करती रहे। You would recall that in some plants, pollen grains are shared at two cell condition, a vegetative cell and a generative cell. In such plants, the generative cells divide and form the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plants which shed pollen in the three-celled condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginnings. Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropylar and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. All the events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred as pollen pistil reaction. अभी हमने देखा पॉलन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं। यहाँ से लैंड होने के बाद जो भी प्रोसेस हो रही हैं, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर रही हैं, पॉलन कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है, कंपेटिबल को एनकरेज कर रही है और इनकम्पेटिबल को रिजेक्ट कर रही है। उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ओव्यूल में एंटर कर रही है। तो पूरी जो प्रोसेस है, जो पॉलन ग्रेन के लैंडिंग से शुरू होती है और ओव्यूल में पॉलन ट्यूब के एंटर तक चलती है, ये पूरी प्रोसेस पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होती है। It is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. हम पोलन जर्मिनेशन को आसानी से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम, विनका के पॉलेंस को हम ग्लास स्लाइड्स पर, जिस स्लाइड पर हमने पहले से ही 10% शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल रखी है, उस पर हम डस्ट करें और अबाउट 15 to 30 मिनट्स बाद ऑब्ज़र्व करें तो हमें पॉलन ट्यूब्स दिखाई देती हैं जो पॉलन ग्रेन्स के जर्म पोर से निकल रही हैं। लो पावर के माइक्रोस्कोप से देखने पर ही हमें पॉलन ट्यूब्स दिखाई देती हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन से जो भी हमें नॉलेज प्राप्त हुई है वो हेल्पफुल है। दिस नॉलेज हेल्प द प्लांट breeders in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid
डिजायर्ड हाइब्रिड बनाने के लिए प्लांट ब्रीडर्स इनकम्पेटिबिलिटी वाले जो पोलन हैं उन्हें भी पोलन पिस्टिल रिएक्शन में मैनिपुलेट करके जर्मिनेट कराते हैं और डिजायर्ड हाइब्रिड प्राप्त करते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन all the event from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistil reaction। अभी हमने समझा pollination does not guarantee the transfer to all the right type of pollen grains to the right type of stigma। wrong type के इनकम्पेटिबल pollen grain भी स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is compatible or incompatible। हमने पढ़ा भी इसके अंदर एबिलिटी है स्टिग्मा में। If it is a right type, the stigma allow the pollen to germinate। और अगर रॉन्ग टाइप के pollen है तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगी और उनके जर्मिनेशन को पोलन ट्यूब के ग्रोथ को प्रिवेंट करेगी। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन बाय कंटिन्यूअस डायलॉग मीडिएटेड बाय केमिकल लाइक बोरॉन इनोसिटोल एंड सुक्रोज लेवल। फॉलोइंग कंपेटिबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द germpore। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन का जो कंटेंट है उसमें जो वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब में मूव कर जाती हैं। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवेरी। यहाँ कीमोट्रोपिक एट्रैक्शन होता है। इफ द पोलन ग्रेन्स इज टू सेल, the generative cell divides mitotically and forms two haploid male gametes inside the pollen tube। If pollen grain is three-celled stage, the pollen tube carry two male gametes from the beginning। Pollen tube enters into the ovule through macropylar part and then into the embryo sac through synergids guided by filiform apparatus। Now we discuss artificial hybridization। Hybridization it is process of क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। एक टेक्निक है जिसमें टू डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में आर्टिफिशियली जो प्लांट ब्रीडर है वो क्रॉस कराता है और हाइब्रिड फॉर्म करता है। यह हाइब्रिड मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली दोनों पेरेंट्स से बेस्ट कैरेक्टर वाले हो सकते हैं। इन दिस डायग्राम वी कैन सी टू टाइप्स पेरेंट्स। एक पेरेंट्स में प्लांट में पर्पल फ्लावर आ रहे हैं और दूसरे उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट में वाइट फ्लावर आ रहे हैं।
जेनेटिकली दोनों डिफरेंट हैं दोनों प्लांट्स, और इनका जो कैरेक्टर है वो भी डिफरेंट है। पी प्लांट में हमने पहले पढ़ा ऑटोगेमी होती है, इसमें बोट लाइक जो पेटल होते हैं से एंथर और स्टिग्मा दोनों नियरेस्ट होती हैं। एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर यहीं स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं और शोरली इनमें सीड फॉर्मेशन होता है, ये हमने पढ़ा। बट हमें इस प्लांट्स का क्रॉस दूसरे प्लांट से करना है, तो वाइट एक पेरेंट्स को प्लांट को हम फीमेल प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं, दूसरे को मेल के रूप में यूज़ करते हैं। जिस प्लांट को हमने मेल के रूप में यूज़ किया है उसके पॉलेंस का यूज़ हम करते हैं, ये डिज़ायर पॉलन है। और जिस पेरेंट को हमने फीमेल के रूप में यूज़ किया है उसका केवल हम पिस्टिल पार्ट यूज़ करते हैं। हमें इस प्रोग्राम में एक्सपेरिमेंट में जिस बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल पेरेंट्स के रूप में चूज़ किया है उसकी स्टिग्मा को प्रिवेंट करना है इसके खुद के पोलन ग्रेन से और इसी स्पीशीज़ के अदर पोलन ग्रेन से। और हमें इसकी स्टिग्मा पर केवल डिज़ायरेबल जो पोलन ग्रेन है उसी को डस्ट करना है और उसी से पोलिनेशन करना है। तो इसके लिए हम दो टेक्निक यूज़ करते हैं, एमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक। एमैस्कुलेशन टेक्निक में फ्लावर को बड स्टेज में ओपन करके इसमें फोर्सिप और सीजर का यूज़ करते हैं, ओपन करके उसके एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इस फ्लावर के जो एंथर है वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं करेंगे। बट दूसरे जो फ्लावर के स्टेमन पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आ सकते हैं थ्रू विंड या किसी इंसेक्ट द्वारा। तो उसके लिए फिर हमें इस फ्लावर को सूटेबल साइज़ की बैग से कवर करना पड़ेगा जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रेन यहाँ इसकी स्टिग्मा को कंटामिनेट नहीं करें। जब इस बैग्ड इमैस्कुलेट फ्लावर की स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो इसको ओपन करते हैं और जो पोलन ग्रेन हमने कलेक्ट कर रखे हैं उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर से इस फ्लावर को रीबैग्ड कर देते हैं और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए इसको छोड़ देते हैं। इस बैग्ड फ्लावर पर एक टैग भी लगाते हैं जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि मेल फ्लावर हमने कौन सा लिया था, इमैस्कुलेशन कब किया था, पॉलिनेशन किस डेट में हुआ था, किस ब्रीडर ने किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस टैग में हम
लिख देते हैं और उसको धागे से इस बेग्ड फ्लावर्स के साथ में बांध देते हैं। इस डायग्राम में हम और देख सकते हैं फ्लावर बर्ड है। इस फ्लावर बर्ड को ओपन किया और इसके स्टेमन एंथर को रिमूव कर दिया। ये फोर्सेप मेथड है। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर बहुत स्मॉल होते हैं तो उनमें इमैस्कुलेशन करने के लिए उनके पूरे इन्फ्लोरेसेंस को हॉट वाटर या अल्कोहल में डिप करके रखते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस फ्लावर का हमने इमैस्कुलेशन किया उसे बटर पेपर या पॉलीथीन बैग से कवर्ड कर दिया है। इसमें स्मॉल पोर होते हैं जिससे कि एरेशन बना रहे, बट बहुत स्मॉल इसमें पोर्स होते हैं। इस पर हमने टैग लगा रखा है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। इन समरी, artificial hybridization, one of the major approaches of crop improvement program is artificial hybridization. In this experiment, only desired pollen grain used for pollination and stigma is protected from contamination from unwanted pollen grain. हमने पढ़ा था अभी, इन दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इमैस्कुलेशन करना होगा और बेगिंग करनी होगी। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर anther dehisces is called emasculation. Emasculated flowers covered by bag generally made up butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This step is called bagging. If the female flower unisexual, there is no need of emasculation. फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो जिस फ्लावर को जो फीमेल फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है कि बर्ड को बैग्ड कर देते हैं फ्लावर ओपन होने से पहले, और जब उस फ्लावर की स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो मैच्योर पोलन ग्रेन जो हमने कलेक्ट किए हैं मेल पेरेंट से, उसको डस्ट कर देते हैं और रीबैग्ड कर देते हैं, जिससे उसमें फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है। ओके, थैंक्स।